Hello everyone, welcome you all in Learners Academy. Hello students, this is our fourth lecture on MS Word. In the previous one, we have discussed about various options such as mail merge, how to protect your document, macros, etc. In this video, we will learn about the another important option of MS Word, that is find and replace. अब देखिए फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब क्या है। जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, फाइंड मीन्स टू फाइंड समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट एंड रिप्लेस मीन्स उसको चेंज करना। अब सपोज़ कीजिए कि आपने एक फ़ाइल बनाई है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है जिसमें आपने 100 पेजेस जो हैं वो आपने टाइप किए हैं। 100 पेजेस का आपका डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट करते करते मीनवाइल आपको ये रियलाइज़ हुआ कि कोई वर्ड आपने या तो मिस स्पेल किया है या फिर किसी वर्ड को अब आपने दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना है। अब 100 डॉक्यूमेंट्स में एक एक करके डॉक्यूमेंट को रीड आउट करना और उस वर्ड को फाइंड आउट करना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए हमारे पास वर्ड की बहुत अच्छी एक ऑप्शन है, दैट इज़ फाइंड एंड रिप्लेस। इसमें क्या होगा, यू विल यूज़ दिस ऑप्शन टू फाइंड दैट पर्टिकुलर वर्ड। अब ये ऑप्शन आपकी अवेलेबल कहाँ है, आप होम पे जाइए। MS वर्ड जैसे ही आप ओपन करेंगे आप होम कमांड पे होंगे, लास्ट में जाके एक ऑप्शन है दैट इज़ फाइंड, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। या फिर इसके लिए एक शॉर्टकट की है Ctrl+F, अगर आप Ctrl+F प्रेस करेंगे तो आपका फाइंड वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर आप Ctrl+H क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तब क्या होगा, आपका फाइंड एंड रिप्लेस दोनों ही डायलॉग बॉक्स एक ही डायलॉग बॉक्स में ओपन हो जाएंगे। तो लेट्स सी कि ये कमांड काम कैसे करती है। अब सपोज़ कीजिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने 100 पेजेस टाइप किए हैं और नंबर ऑफ़ टाइम्स मैंने एक वर्ड जो है उसको मैंने चेंज करना है, रिप्लेस करना है। दैट वर्ड इज़ डॉक्यूमेंट। अब मैं क्या करूँगी, अपने फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन में जाऊँगी। दिस इज़ द डायलॉग बॉक्स ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रही हैं, वन इज़ फाइंड, अनदर वन इज़ रिप्लेस एंड थर्ड इज़ गो टू। हमने फाइंड यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में हमने एंटर करना है फाइंड वर्ड, मतलब किस वर्ड को हमने सर्च करना है। यहाँ पे मैंने टाइप किया डॉक्यूमेंट और नीचे आपसे पूछा जा रहा है रिप्लेस विद। अगर आपने इस डॉक्यूमेंट को अकेला फाइंड करना है या उसको रिप्लेस भी करना है तो दोनों में से जो आपने ऑप्शंस आपने सिलेक्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग आपका जो ये आगे वर्किंग होगी इसकी चलेगी। अब सी, मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट। अब देखिए ये वाली ऑप्शंस हाईलाइट हो गई हैं नीचे। डॉक्यूमेंट को आपने किसी वर्ड के साथ रिप्लेस करना है। ये जो सिंगल रिप्लेस है ये एक वर्ड रिप्लेस करेगा। रिप्लेस ऑल मीन्स जितना भी पूरे टेक्स्ट में या पूरे डॉक्यूमेंट में ये वर्ड आपने यूज़ किया है, जितने भी नंबर ऑफ़ टाइम्स आपने यूज़ किया है वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या करेगी, एक बार आपको वो वर्ड दिखाएगी। अगर आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो सेकेंड टाइम वो वर्ड जहाँ पे भी यूज़ हुआ होगा वहाँ पे आपका कर्सर चला जाएगा। और कैंसिल है अगर आपने इस डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करना है। अब इसमें देखिए मैंने लिखा है फाइंड व्हाट, फाइंड करेगा वो डॉक्यूमेंट वर्ड, रिप्लेस विद डॉक्यूमेंट्स, उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ रिप्लेस करते। जहाँ जहाँ पे भी मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है उसको किसके साथ चेंज किया जाए, डॉक्यूमेंट्स के साथ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया रिप्लेस ऑल, मुझे सारे जगह उसको रिप्लेस करना है, चेंज करना है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो क्या हुआ, मेरी 31 रिप्लेसमेंट्स हुई। इसका मतलब क्या है, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में ये वर्ड कितने टाइम्स यूज़ हुआ था, 31 टाइम्स। या तो मेरे पास एक ऑप्शन थी कि मैं मैनुअली अपना पूरा डॉक्यूमेंट सर्च करती और जहाँ जहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ है डॉक्यूमेंट उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ रिप्लेस कर दिया, या फिर मैंने फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन यूज़ की और अपने वर्ड को रिप्लेस कर दिया और 31 रिप्लेसमेंट्स मेरे इस डॉक्यूमेंट में हो गई हैं। तो इस तरह से आप इस ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास हैं दैट इज़ शॉर्टकट कीज़। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन MS वर्ड। आपको ये शॉर्टकट कीज़ याद होनी चाहिए। रूटीन में जब भी आप MS वर्ड पे काम करें आप कोशिश कीजिए कि इन शॉर्टकट कीज़ के साथ ही आप अपना काम करें। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप इन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते रहेंगे तो आपकी कमांड हो जाएगी इनके ऊपर।
तो कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आई हूँ। तो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट शॉर्टकट की, दैट इज़ कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब क्या है, अगर आपने पूरा का पूरा पेज, पूरा का पूरे डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, जो भी आपने लिखा है वो सिलेक्ट करना है, उसके लिए आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। अगर उसको बोल्ड करना है उसके लिए आप उसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट को कंट्रोल बी कर देंगे, वो बोल्ड हो जाएगा। अगर आपने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो आप पहले उसको क्या करेंगे, कॉपी करना है तो आप पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ABC है, इसको आप सिलेक्ट करोगे, देन कंट्रोल C करोगे तो आपकी कॉपी ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। देन इज़ कंट्रोल D। कंट्रोल D आपका है फ़ॉन्ट के लिए, ये फ़ॉन्ट विंडो ओपन करता है। कंट्रोल E, कंट्रोल E क्या है, आपकी किसी लाइन को या फिर आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को स्क्रीन के सेंटर में जो है उसकी अलाइनमेंट करवाता है। कंट्रोल F, अभी हमने पढ़ा है, ये क्या करता है, फाइंड बॉक्स ओपन करता है, जो कि फाइंड की ऑप्शन है, वो वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कंट्रोल F से। कंट्रोल I क्या करेगा, जो भी आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है उसको इटैलिक फॉर्म में ये कन्वर्ट करेगा। कंट्रोल J इज़ बेसिकली फॉर जस्टिफाई, टू जस्टिफाई द स्क्रीन। जो भी आपने सिलेक्ट को टेक्स्ट किया या लाइन को आपने सिलेक्ट किया है उसको स्क्रीन पे जस्टिफाई करने के, उसकी अलाइनमेंट करने के लिए। कंट्रोल K, दिस इज़ फॉर टू इंसर्ट हाइपरलिंक, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करना है उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल K। नेक्स्ट है कंट्रोल L। कंट्रोल L क्या है, किसी भी लाइन को या फिर टेक्स्ट को जो आपका सिलेक्टेड होगा उसको उसकी लेफ़्ट अलाइनमेंट करना। ये सारी अलाइनमेंट्स है, कंट्रोल L हो गया, कंट्रोल J हो गया एंड कंट्रोल E हुआ। नेक्स्ट है कंट्रोल M। कंट्रोल M इज़ इंडेंट द पैराग्राफ। अब इसका मतलब क्या है, सपोज़ मेरे पास एक पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है, इट्स लाइक ABCDEF, मेरे ये लाइंस कॉन्टिन्यू हैं, ये सेकंड लाइन है पैराग्राफ की, ये थर्ड लाइन है। इंडेंट द पैराग्राफ मतलब जैसे ही मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूँगी कंट्रोल M, तो क्या हो जाएगा, ये पैराग्राफ की जो लाइंस है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी, सारी की सारी लाइंस, जितनी भी एक पैराग्राफ में लाइन है वो सारी लाइंस जो है टुवर्ड्स राइट आपकी स्क्रीन पे शिफ्ट होंगी, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल M। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल P। कंट्रोल P, जैसे आपको पता है, ये किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आपकी प्रिंट विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है कंट्रोल R। कंट्रोल R क्या है, आपकी अलाइनमेंट के लिए है, ये आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट या फिर लाइन को या फिर पैराग्राफ को राइट हैंड साइड पे अलाइन करेगा। तो ये चार जो ऑप्शंस हैं, कंट्रोल E, J, L एंड R, दीज ऑल आर फॉर द अलाइनमेंट ऑफ योर टेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल T। कंट्रोल T इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद योर पैराग्राफ, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा है। कंट्रोल M आपका वो भी आपकी पैराग्राफ की अलाइनमेंट करता है, कंट्रोल T भी आपकी पैराग्राफ की अलाइनमेंट करता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, कंट्रोल T में क्या होगा, जैसे मैंने पैराग्राफ ये लिखा है ABCDEF एंड सो ऑन, नेक्स्ट लाइन इज़ XYZ एंड सो ऑन, ये 3 लाइन्स है। तो कंट्रोल T से क्या होगा, आपकी फर्स्ट लाइन इसी पोजीशन पे रहेगी, लेकिन जो सेकंड थर्ड लाइन्स है वो टुवर्ड्स राइट आपकी मूव हो जाएंगी। नेक्स्ट है कंट्रोल U। कंट्रोल U क्या करेगा, आपका जो भी आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है उसको अंडरलाइन करेगा। कंट्रोल V, आपके जो भी आपने टेक्स्ट को कॉपी किया होगा या कट किया होगा उसको पेस्ट करने में हेल्प करेगा आपके डॉक्यूमेंट में। कंट्रोल X क्या होता है, कंट्रोल X इज़ टू कट दी सिलेक्टेड टेक्स्ट, पैराग्राफ, किसी भी चीज़ को आपने कट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल X प्रेस कीजिए। नेक्स्ट है कंट्रोल Y। कंट्रोल Y क्या है, रीडू द लास्ट ऑपरेशन, मतलब जो भी आपने लास्ट में ऑपरेशन परफॉर्म किया उसको दोबारा से परफॉर्म करना। कंट्रोल Z। कंट्रोल Z इज़ अंडू लास्ट ऑपरेशन। अंडू मतलब कि जो आपने काम किया है उससे बैक चले जाओगे आप, जो भी आपका लास्ट एक्शन होगा उससे एक स्टेप पीछे चले जाओगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, ये क्या करेगा, जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा वहाँ पे आपके बुलेट्स इंसर्ट करेगा, ये ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट प्लस L। सपोज कीजिए मेरा कर्सर यहाँ है A के आगे, तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन को प्रेस करूँगी तो आगे क्या आ जाएगा, बुलेट आ जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, दिस इज़ टू चेंज द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट।
आप टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिस की। इससे क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है वो +2 पॉइंट्स, उसका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। +2 फॉन्ट्स, जैसे अभी आपका फॉन्ट है 18, तो नेक्स्ट टाइम जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो नेक्स्ट टाइम फॉन्ट 20 हो जाएगा, दोबारा से प्रेस करोगे 22 हो जाएगा, मीन्स ये बाय 2 इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस दिस सिंबल, दिस इज़ टू इंक्रीज़ योर सिलेक्टेड फॉन्ट +1 पॉइंट। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये +2 इंक्रीज़ करता है और ये +1 फॉन्ट आपका इंक्रीज़ करेगा। अगर इनिशियली आपका 18 है यहाँ पे तो 19, 20 इस तरह से आपका फॉन्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिस की। इससे क्या होगा, आपका जो फॉन्ट साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा बाय 2। जैसे यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज़ होगा बाय 2। सिमिलरली बाय दिस कंट्रोल प्लस दिस सिंपल, आपका जो फॉन्ट साइज़ है वो 1 पॉइंट कम होता जाएगा। अगर आप प्रेजेंटली 18 पे हैं तो आप 17, 16 इस तरह से फॉन्ट आपका कम हो जाएगा। अगर आपने ये सेंट साइन, इस तरह का सिंबल आपने अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल +/+C ये क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो। अगर आप लेफ़्ट एरो को क्लिक करेंगे कंट्रोल की को दबाकर तो आप एक वर्ड जो है टुवर्ड्स लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप कंट्रोल प्लस राइट एरो करेंगे तो आप वर्ड के राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप अप एरो को क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ तो आप बिगिनिंग ऑफ द लाइन या फिर पैराग्राफ की स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डाउन एरो। अगर आप नीचे वाली एरो को प्रेस करेंगे तो आप पैराग्राफ के एंड में पहुंचेंगे। कंट्रोल प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट क्या करेगा, जहाँ पे भी आपका कर्सर है, सपोज़ मैंने ये लिखा हुआ है, सपोज़ मेरा कर्सर यहाँ पे प्लेस्ड है और इसके आगे ये है XYZ ABC। अगर मेरा कर्सर यहाँ पे प्लेस है, अगर आप कंट्रोल डेल करते हैं, इट डिलीट्स द वर्ड टू द राइट ऑफ योर कर्सर। कर्सर के राइट पे जो भी वर्ड होगा उसको वो डिलीट करेगा। सिमिलरली कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ये क्या करेगा, आपके कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड पे, मीन्स XYZ आपका डिलीट होगा। कंट्रोल प्लस एंड, ये क्या करता है, आपके कर्सर को आपके डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में जाके प्लेस कर देता है। कंट्रोल प्लस होम, ये क्या करेगा, इट मूव्स योर कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, अगर आप कंट्रोल के साथ स्पेस की प्रेस करते हैं तो आप जितने भी हाईलाइटेड टेक्स्ट है आपका उसको आप डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में ले आएंगे। अब जैसे मेरे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने कंट्रोल प्लस स्पेस पर मैंने सिलेक्ट किया तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट 11 कैलवरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी जो न्यूमेरिक कीज़ हैं उनके साथ भी हम शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस 1 ये आपको सिंगल स्पेस लाइन प्रोवाइड करता है। जैसे आप ऊपर देखा होगा स्पेसिंग होती है हमारी 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, दिस इज़ द स्पेसिंग, आपने कितनी स्पेस प्रोवाइड करनी है अपने डॉक्यूमेंट में, तो ये सिंगल स्पेस प्रोवाइड करता है। कंट्रोल प्लस 2 आपको डबल स्पेस प्रोवाइड करता है। कंट्रोल प्लस 5 1.5 की आपको बीच में स्पेस प्रोवाइड करता है लाइंस के बीच में। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1, इट चेंज योर टेक्स्ट टू हेडिंग 1। आपने देखा होगा जैसे ही आप MS वर्ड का होम स्क्रीन खोलते हैं, ऊपर ऐसे ABC करके हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं लिखने के लिए टेक्स्ट, हेडिंग 3 ये लिखा होता है। तो जैसे ही आप इसको कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1 करेंगे, आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो हेडिंग 1 की फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली फॉर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 2, इट विल चेंज योर टेक्स्ट टू हेडिंग 2 एंड कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 3, इट विल चेंज योर टेक्स्ट टू हेडिंग 3। तो अगर आपने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो उसके लिए क्या कमांड है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस F2, इट विल ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट फॉर यू। नेक्स्ट है अगर आपने टास्क पेन ओपन करना है, कंट्रोल प्लस F1, उसमें क्या होगा आपका, आप अपने नॉर्मल उसमें पहुंच जाएंगे, आपके एक वर्ड की विंडो दिखाई देगी, ऊपर सिर्फ आपके पास ये ऑप्शंस होंगी जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं, इंसर्ट,
इंसर्ट हो गया, होम हो गया, ये सिर्फ आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगी। जो आपका असेस टूल बार होगा, क्विक असेस टूल बार, वो आपको दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 इज़ टू डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू। आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट प्रिंट होके आपके पास किस फॉर्मेट में आएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस द की। ये क्या करेगा, आपके जो आपने जो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है उसके साइज़ को इंक्रीज़ करेगा बाय 1। सिमिलरली दिस विल डिक्रीज़ योर टेक्स्ट साइज बाय 1। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड। इट विल प्रिंट योर डॉक्यूमेंट। अदरवाइज अब तक हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस P to print a document, but this one is very important. Number 47, control plus shift plus F12, it will open your print window। तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है F1। F1 किसके लिए है, हेल्प ओपन करने के लिए। वर्ड में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वर्ड के पास एक डॉक्यूमेंट होता है हेल्प के लिए, तो ये वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका F4। F4 में क्या होगा, ये 2000 प्लस जितने भी वर्जन्स हैं आपके वर्ड में, उसमें ये एक्टिवेट है आपका शॉर्टकट की। जो भी आपने लास्ट टाइम एक्शन परफॉर्म किया है उसको ये रिपीट करेगा, वो सेम एक्शन आपका दोबारा परफॉर्म होगा। नेक्स्ट है F5। F5 क्या है, आपका फाइंड एंड रिप्लेस जो विंडो है वो ओपन करेगा। इकट्ठी एक विंडो ओपन होगी जिसमें फाइंड, रिप्लेस और गो टू ऑप्शन प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट इज़ योर F7। F7 जो है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होता है आपके MS वर्ड में। इसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। F12 सेव एज। हमारी फर्स्ट वीडियो में MS वर्ड में मैंने आपको बताया था सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है। सेव के लिए जो हमारी शॉर्टकट की अवेलेबल है दैट इज़ कंट्रोल S, और सेव एज के लिए जो अवेलेबल है दैट इज़ F12। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट कमांड है नंबर 53, शिफ्ट प्लस F3। सपोज़ कीजिए आपने कोई वर्ड अपर केस में लिखा है, अब आपने उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। या तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप उस वर्ड को डिलीट कर दो, इरेज कर दो और इसकी जगह पे उसको लोअर केस में लिख दीजिए, या फिर किसी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो आपने कैपिटल बनाना है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, उसको सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट प्लस F3 प्रेस कीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड अपर केस टू लोअर केस या फिर लोअर केस टू अपर केस वाइस वर्सा दोनों में काम करेगा। और अगर कोई वर्ड आपने लिखा हुआ है उसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल भी बनाना है, उसके लिए आप वर्ड को सिलेक्ट करोगे और शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करोगे, तो आपके जो फर्स्ट लेटर है दैट वो क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस F7। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था आपको जब हमने ये ऑप्शन यूज़ की थी, इसमें क्या होता है कि आप एक वर्ड के सिनोनिम फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए अगर आपने किसी वर्ड के सिनोनिम्स फाइंड करने हैं तो आप उसको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस F7 रन कर सकते हैं। नेक्स्ट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट दैट इज़ शिफ्ट प्लस F12। इट इज़ फॉर सेव, अकेला F12 सेव एज, और शिफ्ट प्लस F12 सेव। अब देखिए अभी तक आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार मिल जाते हैं कि व्हाट इज़ अ शॉर्टकट की टू सेव। तो हमें पता है कि कंट्रोल S से हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं और F12 से सेव एज ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप के वहाँ पे कंट्रोल S ऑप्शन नहीं अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, you will go for with this option that is shift plus F12. this is the important one. next है shift plus enter, it will create a soft break। सॉफ्ट ब्रेक का मतलब क्या है, सपोज़ कीजिए अभी आप मेरे पास एक पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है, ये मेरा पैराग्राफ है, इसमें ये लाइंस लिखी हुई हैं। अगर मैं C के बाद एंटर प्रेस करूँगी आई विल गेट वन ब्लैंक लाइन। मेरे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे के DEF नीचे लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं C के बाद शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करती हूँ तो क्या होगा, जैसे ही ये ABC है तो उसी के नीचे विदाउट एनी ब्लैंक स्पेस आपका DEF आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड सॉफ्ट ब्रेक। मतलब हमने उसमें कोई ज़्यादा स्पेसिंग नहीं देनी है,
ABC के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन में आपने DEF लिखना है, तो उसके लिए शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करोगे। अगर आप सिंपल एंटर प्रेस करते हैं तो बीच में एक लाइन की स्पेस आती है ऑटोमेटिकली। सो दिस इज़ द डिफरेंस। नेक्स्ट है पेस्ट के लिए, अगेन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पेस्ट के लिए अदरवाइज हम अभी तक क्या कर रहे थे, कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल X, कंट्रोल V पेस्ट के लिए। तो अगर आपने कंट्रोल V नहीं करना है तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस इंसर्ट की जो है वो टाइप करोगे, एंटर करोगे, तो उससे आपकी पेस्ट ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। In order to insert any date or time in your document, for inserting a current date, you will use Shift plus Alt plus D। तो वो आपकी जो करंट डेट होगी वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी जहाँ पे भी आपका कर्सर प्लेस्ड है। नेक्स्ट है, अगर आपने टाइम इंसर्ट करना है उसके लिए शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टी। तो इससे क्या होगा, आपका जो करंट टाइम है दैट विल बी प्लेस्ड इन योर document. So these were the most important shortcut keys used in MS Word. Thanks for watching. Thank you.